हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड सीटेट इन दोनों को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। सीटेट में आपको कितने मार्क्स चाहिए, बिहार के कैंडिडेट्स को कितने चाहिए और अदर स्टेट वालों को कितने चाहिए, सारे ही कैटेगरी का हम डिटेल में अभी समझेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को आरक्षण, इसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है। और साथ में देखिए सीटेट अपीयरिंग मौका नया बदलाव, इसको लेकर जो अपडेट है वो भी हम डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ टीआरई 3.0 की एग्जामिनेशन डेट को हम जानेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सीटेट में आपको कितने मार्क्स चाहिए कि आप बीपीएससी टीआरई में अपीयर हो पाएँ, सभी की बात करेंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की भी बात करेंगे और जो बिहार के कैंडिडेट हैं हर कैटेगरी के, उनकी भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देख ही रहे हैं कुछ दिनों से जो बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टीआरई 1 और टीआरई 2 में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, उनमें से अब छंटनी हो रही है और बहुत सारे लोगों को बाहर किया जा रहा है, उनका नियुक्ति पत्र रद्द किया जा रहा है। रीज़न ये है कि जो बिहार से बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे और फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया था टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो ऐसे कैंडिडेट्स को अब बाहर किया जा रहा है। इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अब अगर आप बिहार को छोड़कर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने ही चाहिए। अगर 90 से कम मार्क्स हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स के लिए है, मेल फीमेल एससी एसटी ओबीसी हर कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं एक बार बिहार के कैंडिडेट्स की, कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आते हैं कि मैं फीमेल हूँ पीएच कैटेगरी से, तो क्या मुझे भी 90 मार्क्स चाहिए। तो मैंने सोचा आपको डिटेल में मैं हर कैटेगरी का समझा दूँ। तो चलिए बिहार की हम बात करेंगे। बिहार जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करें, मेल कैंडिडेट जो हैं उनको सीटेट में 90 मार्क्स ही चाहिए, अदर स्टेट वालों की तरह। ठीक है, बिहार के जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट को सीटेट में 90 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। वहीं अगर हम जनरल फीमेल की बात करें बिहार की, ठीक है, तो बिहार की जनरल फीमेल को सीटेट में 82 मार्क्स लाने हैं, वो एलिजिबल हो जाएंगी बीपीएससी टीआरई के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद हम बिहार के ओबीसी और ईबीसी की अगर बात करें तो इनको भी 82 मार्क्स चाहिए और ये जो है टीआरई में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको इतने मार्क्स लाने हैं। उसके बाद हम बिहार के एससी एसटी और पीएच कैटेगरी की बात करते हैं। ठीक है, बिहार के, तो उनको कितने मार्क्स लाने हैं, उन्हें ओनली 75 मार्क्स लाने हैं। अगर आप बिहार के एससी एसटी पीएच में से आते हैं और 75 मार्क्स हैं सीटेट में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे बीपीएससी टीआरई के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बिहार का कैटेगरी वाइज सभी का बता दिया, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि हम बिहार से फीमेल हैं तो क्या हमें भी 90 चाहिए। तो नहीं, बिहार की जनरल फीमेल जो हैं उनको 82 चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी का देख लीजिएगा और इतने मार्क्स आपको सीटेट में लाने कंपलसरी हैं। अगर इससे कम आप लोग लाते हैं तो आपको भी यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और जो अदर स्टेट के हैं उन्हें तो 90 मार्क्स लाने ही हैं किसी भी कीमत पर। ठीक है, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सेम रूल है, अदर स्टेट वालों के लिए भी और बिहार के कैंडिडेट्स के लिए भी। ठीक हो गया, ये चीज़ आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं सीटेट अपीयरिंग स्टूडेंट्स की। सीटेट अपीयरिंग को टीआरई 3 में मौका क्या मिला है या फिर नहीं मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीटेट अपीयरिंग की अगर हम बात करें तो सीटेट अपीयरिंग को टीआरई 1 में इन्होंने मौका दिया था, लेकिन उसके बाद से इन्होंने सीटेट अपीयरिंग को बीपीएससी टीआरई में मौका नहीं दिया। टीआरई 2 में भी नहीं दिया और टीआरई 3 में भी नहीं दिया है। तो अब टीआरई 4 में क्या होगा। देखिए, कन्फ्यूज़न उन स्टूडेंट्स को है जिनका सीटेट इस बार जुलाई में होने वाला है 2024 में, और टीआरई 4 आपका इन्होंने बोला है कि हम अगस्त में ले लेंगे। तो क्या ये जुलाई वाले अगस्त टीआरई 4 के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो आपका टीआरई 3 का एग्ज़ाम है ना, अभी तक उसकी एग्जामिनेशन डेट कंफर्म नहीं हुई है। बस इन्फॉर्मेशन आई है कि 20 जून के बाद कभी भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है और जुलाई में टीआरई 3 का रिजल्ट भी आ जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन ऑफिशियल डेट अभी तक नहीं आई है एग्ज़ाम की। और आप जानते ही हैं बिहार में ये जो शिक्षक भर्ती है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए भरोसा करना कि उन्होंने बोल दिया इतने डेट से एग्ज़ाम होगा, नहीं, आप नहीं कर सकते तब तक जब तक ऑफिशियल डेट नहीं आती है। ठीक है, तो वैसे इन्होंने बोला है 20 जून के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि जून एंड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा टीआरई 3 का। फिर इन्होंने टीआरई 4 बोला है हम 24 अगस्त को लेंगे।
डेट इन्होंने दी है, ये जो ऑफिशियल कैलेंडर है ये मैंने अभी आपके सामने खोला भी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 24 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा और एग्ज़ाम 24 अगस्त को होगा। तो 24 अगस्त को इन्होंने TRE 4 के एग्ज़ाम की डेट बताई है, लेकिन फ्रेंड्स एग्जैक्ट इसी डेट पर होगा ये कंफर्म नहीं है। इसीलिए ऐसे स्टूडेंट्स जो सीटेट जुलाई देने वाले हैं उनका 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जुलाई 7 को आपका एग्ज़ाम है तो जुलाई एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इधर TRE 4 की बात करें तो इन्होंने बोला है 24 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। कंफर्म नहीं है कि 24 अगस्त को होगा, कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है। और फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट तक, TRE 4 में फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट तक अगर आपका सीटेट जुलाई का रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग यहाँ एलिजिबल हो जाएंगे। और यकीन मानिए आपका रिजल्ट आ भी जाएगा, क्योंकि सीटेट में मैक्सिमम 25 डेज तक आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जुलाई एंड तक आ जाएगा। और यहाँ एग्ज़ाम आपका 24 अगस्त बोला है, लेकिन थोड़ा सा ये पोस्टपोन होगा, आप देखेंगे खुद, जैसे TRE 3 का भी हुआ था। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो TRE 4 का एग्ज़ाम है थोड़ा सा एक्सटेंड होगा और फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है तब तक आपका सीटेट जुलाई वाला रिजल्ट आ ही जाएगा, तो आप लोग यहाँ फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप लोग TRE 4 में 100% एलिजिबल हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसीलिए अगर जो भी स्टूडेंट्स इस बार सीटेट देने वाले हैं वो सीटेट के साथ साथ TRE 4 की भी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि उन्हें TRE 4 में ज़रूर मौका मिलने वाला है, जो कि आपका अगस्त 2024 में हो जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली इवनिंग 6 बजे हमारी सीटेट की क्लासेस होती हैं। साथ में मैंने आप लोगों के लिए सीटेट के CDP सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनको ले चुके हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप भी ले सकते हैं। आपको CDP के हैंड रिटन नोट्स ओनली 80 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये परचेज़ करना है तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा CDP का नोट्स। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले भी चुके हैं और अगर आप लोग चाहें तो आप भी ले सकते हैं। तो ये बात हो गई सीटेट की कि सीटेट जुलाई वाले एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, और अपीयरिंग को तो ये मौका नहीं दे रहे हैं, ये भी क्लियर है। और TRE 3 आपका जून 20 के बाद कभी भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपके आरक्षण की, कि आरक्षण आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर आप बिहार के हैं तो डेफिनेटली आपको आरक्षण मिलेगा, लेकिन आप अगर किसी अदर स्टेट से हैं बिहार को छोड़कर तो आपको कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और TRE 1 और TRE 2 में काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिहार का फर्जी डोमिसाइल बना लिए थे और उनका सिलेक्शन हो गया था TRE 1 और TRE 2 में। तो ऐसे कैंडिडेट्स की भी अब लिस्ट बनाई जा रही है, उनकी छंटनी हो रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डीपली चेक हो रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर BPSC से 2 चरणों में नियुक्त शिक्षकों की विभाग ने शुरू की छानबीन। 2 चरण यानी कि TRE 1 और TRE 2 में जो सेलेक्ट हुए थे उन सभी शिक्षकों की अब डॉक्यूमेंट्स की छानबीन स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट से 10-10, 15-15 शिक्षकों की लिस्ट आ रही है जिन्हें बाहर किया जा रहा है, जो अदर स्टेट के हैं, या तो वो आरक्षण लेके वहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर सीटेट में उनके 90 से कम मार्क्स थे, ऐसे भी सेलेक्ट हो चुके थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आरक्षण कोटि में नियुक्त दूसरे राज्य के शिक्षकों की खत्म हो जाएगी नौकरी। तो जो भी स्टूडेंट्स अदर स्टेट से थे और आरक्षण के बेसिस पर सेलेक्ट हुए थे, अब उनकी नौकरी यहाँ से जा रही है। और ये चीज़ होनी भी चाहिए फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या ओपिनियन है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जिनके पास डोमिसाइल नहीं है बिहार का, वो भी फर्जी तरीके से डोमिसाइल बना लिए थे। तो आप सोच सकते हैं कितनी गलत बात है। साथ ही यहाँ पर पेपर लीक पे लीक होता जा रहा है और इस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अदर स्टेट के कैंडिडेट एग्ज़ाम देने आते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, अपना पैसा वेस्ट होता है उनका, बाद में पेपर लीक हो जाता है। तो आप सोचिए, वो वेस्ट ही हो गया सब कुछ, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे, तो अब इन सभी को यहाँ से बाहर किया जा रहा है। तो अदर स्टेट वालों को कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। TRE 1 का में भी जिनको मिला था उन्हें बाहर किया जा रहा है, TRE 2 से भी अब छंटनी हो रही है। तो अब जो TRE 3 आने वाला है, तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके साथ कुछ ऐसा है कि सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, आप अदर स्टेट से हैं, तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो बाद में आपको दुख होगा। देखिए, जॉब लगने के बाद जॉब से निकालने में जितना दुख होता है वो चीज़ वही स्टूडेंट फील कर सकता है जिसके साथ ये चीज़ हुई हो। और आप लोग भी सोच सकते हैं कि उस टाइम पे क्या फ़ील होता होगा। पहले उनको जॉब मिली, नियुक्ति पत्र मिला, कुछ महीने जॉब भी करी, सैलरी भी आई, और उसके बाद उनका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया। तो सोचिए, इतना बड़ा दुख झेलने से बेटर है कि आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। अगर डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो फॉर्म ही फिल मत करिए, और अगर फॉर्म फिल कर भी दिया है
तो आप एग्ज़ाम मत दीजिए। एटलीस्ट एक झूठी होप नहीं होगी आपके पास कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसीलिए अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं तो आप लोग एग्ज़ाम देने मत जाइएगा प्लीज़, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, TRE 3 का जो एग्ज़ाम डेट है 20 जून के बाद कभी भी हो सकता है। और TRE 4 आपका ऐसा नहीं होगा कि बैक टू बैक फटाफट से हर महीने एग्ज़ाम हो, तो TRE 4 आपका थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो सकता है। तो CTET जुलाई कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ एस्टेट का एग्ज़ाम भी हो ही रहा है, आप जानते ही हैं। तो इस बार जो स्टूडेंट एस्टेट दे रहे हैं वो भी यहाँ पर TRE 4 में अपीयर हो जाएंगे अगस्त में, क्योंकि एस्टेट का रिजल्ट तो वैसे भी 10 दिन के अंदर हमेशा आ ही जाता है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से मिल जाएगी। चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब मिलते हैं इवनिंग में 6 बजे अपनी CTET की क्लासेस के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।